अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। ये वीक एरीज, टॉरस, जेमिनीज और कैंसेरियन का कैसा रहेगा फॉर ज़ोडिएक की वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ एरीज़ की। एरीज़ के जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस है, लेकिन एरीज़ वालों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर 11 मई को आ रहा है। जुपिटर जायचे के 11 मई को आपके फर्स्ट हाउस में आने की वजह से आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर जो लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, गैर शादी शुदा अफराद के लिए एक बेहतर वक्त साबित होगा, इसलिए कि आपके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वो एरीज़ जो पिछले साल 1.5 साल से माली मामलात में परेशानी उठा रहे थे, तो जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर आने की वजह से अब माली तौर पर आपके बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर आपको माली लेन देन के मामलात में, ख़ास तौर पर लाइफ पार्टनर के माली मामलात में और पार्टनरशिप के माली मामलात में एहतियात बरतनी है और घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी है। उसकी वजह यह है कि इस वीक के अंदर कमर दर अकरब है जो 14 मई से शुरू होगा और 16 मई को कमर दर अकरब ख़त्म हो जाएगा। जब भी कमर दर अकरब होता है उस वक़्त अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो अपने घरेलू मामलात में और अपने पार्टनरशिप के माली मामलात में आप लोगों को एहतियात बरतनी पड़ती है। अलबत्ता जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस भी है। जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस होने की वजह से सैर व तफरीह के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपको मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप खुशगवार ये वीक गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस है और सन है। टॉरस वालों को इस वीक के अंदर एक बेनिफिट ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सूरज के जायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपके ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ इस वीक के अंदर आपको अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि आपके जायचे के सेकंड हाउस में जो मरकरी है, इस वीक के अंदर मरकरी ने रिजत की हालत में चले जाना है, जिसकी वजह से आपको माली लेन देन के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन अलबत्ता जुपिटर जो है वो जायचे के 12 हाउस में आ रहा है। जायचे के 12 हाउस में जुपिटर आने की वजह से जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा एक बेहतर साबित होगा। जो लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, उनके लिए भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जेमिनीज वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मरकरी है। इनका हाकिम सितारा जायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से इनको एक बेनिफिट तो है कि आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं तो इस वीक के अंदर आपको अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आपका जो हाकिम सितारा मरकरी जो है वो जायचे के फर्स्ट हाउस में ही रिजत की हालत में जा रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ कामों में डिले लेके आएगा। आपके ज़ाती कामों में कुछ ना कुछ रुकावट आती हुई नज़र आएगी। लेकिन आपको जायचे के 11th हाउस में जुपिटर आने की वजह से आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर आपके रिलेशन के मामलात में, आपके दोस्त यारों के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आएंगी, इसलिए कि जुपिटर जो है वो पूरे 12 साल के बाद आपके जायचे के 11th हाउस में आ रहा है, जिसकी वजह से ये जायचे के फर्स्ट हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा। और ये जब जायचे के फर्स्ट हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा तो आपके ज़ाती मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन अलबत्ता अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं तो आपको किसी भी सबस कलर की चीज़ का सदका देना चाहिए, इसलिए कि मरकरी ने 3 जून को जाके डायरेक्ट होना है। तो आपको ये चाहिए कि आप 3 जून तक अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात बरतें अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनी से। कैंसेरियन वालों के जायचे के 10th हाउस में जुपिटर 11 मई को आ रहा है।
11 मई को आपके जायचे के 10th हाउस में जुपिटर आने की वजह से आपके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। काम काज के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपको नया काम शुरू करने का मौका फराहम होता हुआ नज़र आएगा और आपकी पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। जुपिटर जो है वो 12 साल के बाद आपके जायचे के 10th हाउस में आ रहा है और इसने 28 अक्टूबर तक आपके जायचे के 10th हाउस में होना है। उसके बाद ये दोबारा फिर आपके जायचे के 9th हाउस में चला जाएगा और फिर साल के एंड में ये आपके जायचे के 10th हाउस में वापस आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस वीक के अंदर नो डाउट आपके मामलात में बेहतरी तो आती हुई नज़र आ रही है। आपको सिर्फ 14 मई से लेके 16 मई तक अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात भी बरतनी है। कमर दर अकरब है, कमर दर अकरब जब भी होता है तो अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं तो आपको ये ज़रूर मुतासिर करके जाता होगा। आपको ये चाहिए कि कमर दर अकरब होने से पहले अपनी किसी भी लिक्विड चीज़ का आप सदका दे लें, अपना सदका निकाल लें, जिसकी वजह से आपके ऊपर कमर दर अकरब होने की वजह से कोई बैड असरात ना पड़े। फुल मून भी आपके जायचे के 5 हाउस में होना है। हालांकि फुल मून जो जायचे के 5 हाउस में होगा वो आपको बेनिफिट दे के जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मरकरी जो है ये 10 मई को रिज्जत की हालत में जा रहा है और 3 जून को ये रिज्जत की हालत से बाहर आ जाएगा। ये आपके जायचे के 12 हाउस में रिज्जत की हालत में जा रहा है। तो आपको गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। अगर आप खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन है, तो अपने मामलात में एहतियात बरतिएगा। ख़ास तौर पर रिलेशन के मामलात में और लिखने के पढ़ने के मामलात में भी आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।